नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ मालवीय नगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मोहम्मद नकी खान जी मौजूद है हमारे साथ। बात करते हैं इनसे। अच्छा नकी जी, आपका स्वागत है सर। मेरा आपसे पहला सवाल है सर, आपका जो इस राजनीति में आपका जो आना हुआ आम आदमी पार्टी में, जी। कैसे प्रवेश हुए आप? परवेश क्या हुए थे साहब, हमारे जो बस्ती में बहुत गरीब आदमी हुआ करते थे, हौजरानी के अंदर भी और जगह, तो उनका छोटे छोटे जो काम हुआ करते थे, उनसे छोटे छोटे कामों से भी लोग बाग 200 300 50 ऐसे रिश्वत मांगते थे। जी। अब माना किसी चीज़ राशन कार्ड का बनवाना है, तो किसी ने फॉर्म दिया तो पैसे मांगे, फॉर्म भरवा के जमा करने जा रहे हैं तो पैसे मांगे। तो हम इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए। आधार कार्ड के बनने की संभावना बन रही है, तो लोग बाग बीच में जो दलाल होते थे, वो दलाल ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लिया करते थे। तो भ्रष्टाचार पे लगाम कसी सर? जी, बहुत करिए कसी हमने। हमने जब पार्टी में आए और पार्टी में हमने सेवा, हम सिर्फ इसलिए नहीं आए पार्टी में हमारा शौक़ है नहीं, हम जो आए हैं सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए पार्टी के अंदर घुसे, क्योंकि वैसे हम खुद करना चाहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। इसलिए हम पार्टी के अंदर घुसे, और पार्टी में घुसने के बाद हमने गरीबों के जो जो परेशानी काम थे, राशन कार्ड हुआ, पहचान पत्र हुआ, आधार कार्ड हुआ, यहाँ पर जो है हमारे इलाके में हौजरानी में बंगाल के, बिहार के बहुत आदमी बेचारे किराए पर रह रहे हैं, जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता, काम नहीं मिल पाता है, मजदूरियाँ करते हैं जी। अगर उनका राशन कार्ड बन जाता है तो राशन कार्ड से उन्हें गेहूँ मिल जाते हैं, तो उन्हें महीने का सहारा हो जाता है उनका। बिल्कुल सर। तो वो बेचारे राशन कार्ड बनवाने जाते थे, तो राशन कार्ड उनके बन नहीं पाते थे, क्योंकि ना तो बिजली का बिल मिलता था, ना उन्हें कोई जानकारी थी, ये भी पता नहीं था बनेगा कहाँ, किस तरीके से बनेगा। जब हमने ये परेशानियाँ देखी और जब हम पार्टी में घुसे, तो सोमनाथ भारती जी के MLA के हमारे ऑफिस के अंदर राशन कार्ड के फॉर्म बहुत सारे रखे रहते थे। अच्छा अच्छा। हमने उनसे बात की, भारती जी ऐसे बात है, हमारे यहाँ मोहल्ले में हौजरानी में बहुत गरीब आदमी है, उनके जो है बहुत परेशान हाल है जी सर, उनके राशन कार्ड वगैरह नहीं है, जो बेचारे परेशान रहते हैं। तो उन भारती जी ने ये कहा कि गरीबों की सेवा की नहीं है, जी सर। ये पार्टी बनाई गई है, ओके ओके। और आपको जितना भी हो सके आप गरीबों की मदद करें, जी। और जो सेवा मुझसे हो सके मुझे बताएं, पूरी सेवा गरीबों की मैं करने के लिए आया हुआ हूँ और मैं करूँगा। अच्छा, आज के क्या हालात है सर हौजरानी में? पानी बिजली की सुविधा ठीक है आज? आज तो पानी भी बहुत अच्छा आ रहा है, सोनिया बिहार का भी आ रहा है और वैसा पानी भी आ रहा है। हाँ, कुछ महीने बाद 15 दिन पहले कुछ पानी का जो हरियाणा से पानी रोक दिया गया था, उस टाइम थोड़ी सी पानी की किल्लत हो रही थी, मगर ज़्यादा किल्लत नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ के सौरभ भारद्वाज हैं जी सर, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, सौरभ भारद्वाज ने, और दिन रात एक कर दिया। हालांकि नदी में जो गंदा पानी था उन्होंने खुद घुसकर अंदर उन्होंने नदी को साफ कराई, खुद भी साफ की, और साफ करने के बाद में जब पानी को हमें सब्जी को पानी दिया। अच्छा अच्छा। अब तो पानी का बंदोबस्त बढ़िया हो चुका है, पानी नहरों में आ चुका है जी। और पानी नहरों के जरिए आ गया, तो पानी की कोई किल्लत नहीं है, किसी चीज़ की किल्लत नहीं है, सब चीज़ अच्छा, चल आप रहा है। सर कोई एनजीओ चला रहे हैं आप? जी हाँ, मेरा किस नाम से? कौशल फाउंडेशन के नाम पर है NGO मेरा। अच्छा, कब से चल रही सर? तो ये NGO चलते हुए 2-3 साल हो गए। क्या क्या कर रहे हैं सर इसके माध्यम से? तो NGO के माध्यम से अभी मेरे पास में लड़कियों की नहीं है, कोई गुप्त सामान था, सरकार द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था जी। तो वो मैंने मजमा इधर उधर नहीं लगा के, पार्कों में व किसी नहीं देखे, तो हमारा ये मोहनलाल, ये जो स्कूल है हमारा हाँ जी, हाँ जी। हौजरानी का, यस सर। हौजरानी के स्कूल में जाकर मेरी बेटी चलाती है। ओके। मेरी बेटी गई तो मेरी बेटी ने स्कूल के अंदर एक एक पैकेट सबको दिया, लड़कियों को, और हम जो है खाना वगैरह भी बांटते हैं, जैसे जैसे वक्त होता है खाना भी बांटते हैं। अभी मैंने कौशल फाउंडेशन की तरफ से जो है, अभी जो लॉकडाउन में बहुत बड़ी परेशानी आई थी सरकार के लिए, ब्लड की प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने 2 कैंप लगाए थे। ओके ओके। एक कैंप मैंने महरौली में लगाया था और एक कैंप मैंने गीता भवन मंदिर पर गोल चक्कर मालवीय नगर, अच्छा। इसके अंदर लगाया था। तो बहुत अच्छा हमें मिला था और हमारा खून भी अच्छा रहा, हमने सरकार के लिए वो मदद की थी। अच्छा और सरकार को हम दोनों जगह का हमने खून डोनेट किया था। अच्छा, कितने लोग जुड़े हैं सर आपके एनजीओ से? मेरे NGO में हाँ 50-60 आदमी तो हरदम रहते हैं। तो इसमें आप अध्यक्ष आप हैं सर?
जी हाँ, मैं ही हूँ। तो मैनेज कैसे करते हैं सर फंडिंग वंडिंग की जो आता है उसका सपोर्ट? फंडिंग का मतलब ये है कि हम जो 50-60 आदमी हैं, कभी हम कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, हम सब लोग आपस में मिला लेते हैं। ओके सर। मैं यूँ नहीं कहता कि मैं ही अपनी तरफ से करता हूँ, बिल्कुल सर, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि मैं अपना छोटी सी नौकरी करने वाला हूँ, मैं भी अपना घर का परिवार चलाता हूँ। तो जब कोई विपदा आती है तो मैं अपने दोस्तों वगैरह को सबको बुला लेता हूँ। वो लोग खून देने के लिए मेरे दोस्त तैयार रहते हैं और पैसे के लिए भी तैयार रहते हैं, तो हम लोग उसमें प्रोग्राम को कामयाब कर लेते हैं। सरकार की कोई मदद सर कोई रहती है इसमें? हाँ, सरकार की भी कभी कभी मदद आ जाती है। अभी सरकार लॉकडाउन में जो खाना हमने बांटा था, तो वो खाना जो है सरकार द्वारा, हमारे पास एक DCM आती थी, तो 10,000 आदमियों को तकरीबन हमने रोज़ाना खाना बांटा था। जी। मेरी बेटी अपने दरवाजे पे 500 आदमियों को खाना बांटती थी, पैकेट आते थे। और हमारे जो देवेंद्र चौहान हैं, जी जी, ये बने हुए थे पूरे मालिक इसके, और सोमनाथ भारती को द्वारा खाना ऊपर से आता था। जी सर। तो जहाँ हम मंगाते थे वहाँ DCM पहुँच जाती थी, और हम गरीबों को मोहल्ले में सब जगह खाना बांटते थे। ओके। अच्छा, जैसे सर अभी CBI जांच अभी जो चल रही है आबकारी नीति पे, जी। जो जगह जगह ठेके जो खोले गए थे, प्राइवेटेशन किए गए थे, हाँ। इसके हिसाब से क्या लगता है आपको, जो ठेके खोले गए सही लगता है आपको? तो देखो जी, अपने अपने हिसाब से जो भी आदमी काम करता है, हर आदमी काम सही करता है। अब ये तो नज़रिए हैं कि तुम्हारा नज़रिया कैसा है, मेरा नज़रिया कैसा है, ये चीज़ तो अलग अलग है। हाँ जी। है नहीं है? अगर दिल्ली में ठेके खुले तो दुनिया ने उंगली उठा दी कि गलत दिशा में ले गए, ये ले गए, वो ले गए। अलीगढ़ के अंदर 25-30 आदमी मरे दारू पी के। जी। है नहीं? उन्होंने आज तक ये नहीं किया कि 25-30 आदमी दारू पीकर वो मरे कैसे, उनकी छानबीन होनी चाहिए। वहाँ कुछ नहीं हुआ। जी। गुजरात में धड़ाधड़ शराब चल रही है, हमने बिहार में शराब बंद होने के बावजूद भी बहुत शराब चल रही है। अब अरविंद जी ने यहाँ पर शराब खोल दी क्योंकि उन्हें पब्लिक के लिए खाना देना, बिजली देना, औरतों को पानी फ्री करना, स्कूलों में लागत बनानी, स्कूलों के लिए तमाम पूरी इतनी बिल्डिंग बनानी, बहुत पैसा करोड़ों लगता है। जी बिल्कुल। उन्होंने अपना पैसों का हिसाब किताब देकर कुछ सामान थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा करके अगर खोल दिया तो क्या बुराई कर दी, अपना घर संभालने के लिए। ठेके जो बंद कर दिए क्यों कर दिए जब सही चल रहा? तो जो ठेके तो देखो जी, ऊपर से दबिश पड़ती है, किसी को भी ये नहीं, कोई यही नहीं चाहता है कि किसी की कमाई ज़्यादा हो। मेरा भी कोई दुश्मन सामने वाला है, वो कमाता 500-1000 कमाने लगे, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसकी दुकान को बंद कराऊँ, क्योंकि मैं 500 कमाता हूँ, कि 1000 कमाने लगा, ये मुझसे आगे निकल जाएगा। जी। सिर्फ है कुछ नहीं, ठेके तो हर जगह है, ऐसी जगह कोई नहीं है जिस जगह ठेके नहीं है। मगर ये कि दिल्ली की काम को, सरकार को चलने को जो सरकारें हैं वो रोकना चाहती हैं। अरविंद जी के काम पे लगाम लगाना चाहती हैं कि अरविंद जी जो हैं वो काम को सही मायने में न कर पाएँ और ये हट जाएं और हम आ जाएं। जी। अरविंद जी का काम जो है बहुत ज़्यादा है और ऐसा बढ़िया काम कर रहे हैं अरविंद जी। मनीष सिसोदिया हुए, जो पब्लिक लिए जी जान से काम कर रहे हैं। अगर एक कार्यकर्ता का भी फ़ोन पहुंच जाता है कि हम ये फलानी मदद करनी है, जी, तो तुरंत कार्यकर्ता को मदद मिल जाती है, वो गरीबों की मदद कर देता है। तो बीजेपी सर इसका विरोध कर रही लगातार आबकारी नीति पे भी? बीजेपी का तो काम विरोध करने का है। बीजेपी जो काम कर रही है वो अपने जानिता बहुत अच्छा कर रही है। हाँ जी। मगर उसका काम किसी की समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने नोटबंदी करी, वो पब्लिक की समझ में नहीं आई। जी सर। है ना? NRC का कानून लाए, वो पब्लिक के किसी की समझ में नहीं आया। यस सर। है नहीं? किसानों का कानून लाए, किसानों वाला तमाम आंदोलन चला, वो भी किसानों का समझाते परेशान हो गए, वो भी कानून किसी की समझ में नहीं आया। तो ये जो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं जी, वो किसी की कहानी कोई भी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, वो कर क्या रहे हैं? गुजरात चुनाव का क्या लग रहा सर आपको रुझान? जो गुजरात चुनाव को देखो जी, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमें तो पब्लिक चाह रही है। पार्टी को, पब्लिक आम आदमी पार्टी को? हाँ, हमारी आम आदमी पार्टी के लिए पब्लिक चाह रही है। अगर पब्लिक हमें नहीं चाहेगी तो हम गुजरात में कदम भी नहीं रख सकते हैं। तो क्या एजेंडे में जा रहे हैं आप सर वहाँ पे जब जा रहे हैं? देखो जी, एजेंडे में तो ये कम से कम ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस प्रकार आज की स्थिति में जो हाल है हमारा वहाँ पर, 70 सीटें तो आज की डेट में हमारी पक्की हैं। पक्की सर? हाँ जी, हाँ। तो खाता खोलने आ रही है 70 सीटें तो हम ले जाएंगे। और जिस वक्त हम दिल्ली वाले यहाँ से गुजरात पहुँचेंगे, हाँ जी सर, इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने अगर चाही जी सर, तो वहाँ पे हम परचम लहरा देंगे अब की बार। ओके। आम आदमी पार्टी का। सर दिल्ली में नगर निगम चुनाव कब तक हो सकते हैं? कुछ जैसे चल रही चर्चा कि दिसंबर या जनवरी में चुनाव होंगे सर।
जो दिल्ली में से चुनाव जब जीत जाए जब करा लें। दिल्ली वाले तो बीजेपी से बिल्कुल अतिया चुके हैं, परेशान हैं। किसी से भी पूछ लो, हर आदमी बीजेपी वालों से परेशान है। पेट्रोल को लेकर परेशान है जी बिल्कुल सर। राशन कार्ड को लेकर परेशान है। राशन कार्ड आज की डेट में कटवरिया सराय जाके मालूमात कर लीजिए, हमारे इस मालवीनगर 76 के 1 लाख राशन कार्ड जो बनने को गए हुए हैं और हम लोगों ने जो फॉर्म भरवाए हैं वो आज तक एलजी जी ने उन्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है कि बांट दिए जाएं। मैं कई दफ़ा गया हूँ, मैं गरीबों के राशन कार्ड जो बनवाए हैं हम लोगों ने, उन राशन कार्डों को गरीबों को दे दो जो कि उनका सहारा बन जाए। वो ऑर्डर आज तक बांटने का हुआ ही नहीं है। अब बताइए गरीबों को, आदमी गरीब अब हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं भाई एलजी ने जो है परमिशन नहीं दी है अभी बांटने की। अब वो राशन कार्ड वहाँ उनसे कहते हैं कि भाई हमारे पास परमिशन नहीं है, राशन कार्ड तो बने हुए तैयार पड़े हुए हैं, 1 लाख राशन कार्ड हैं और तुम परमिशन दिलवा दो तो हम कल ही बांट देंगे। हमें तो अपना नौकरी का खतरा है जी, है नहीं। तो राशन कार्ड ये बताओ कैसे करा जाए, हम उन्हें यही बताते हैं। पब्लिक हमसे पूछती है भाई साहब राशन कार्ड का फॉर्म भरवाया हमने, ऐसे गया अभी तक आया नहीं, तुम दिलवा दो। हाँ जी सर। तो हम क्या कहेंगे? हम यही तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने राशन कार्ड को बांटने की अनुमति नहीं दी है। नहीं दी, ओके। अगर अनुमति दे देते तो वो राशन कार्ड बढ़ जाते, वो अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब बताओ कैसे करें? तो उन पब्लिक जितना आदमियों को राशन कार्ड बने हुए हैं सारी नॉलेज में है, बात नहीं है, तो वो पब्लिक खिलाफ होएगी ना होएगी? पब्लिक खिलाफ हो रही है, मजबूरी ये, हर आदमी पेट्रोल से परेशान हो रहा है। अब ये बताइए पानी बस ये बचा हुआ है, बच्चा मासूम दूध पीता है, दूध पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, छाछ होता है बेचारे मठे से लोग बाग आधी रोटी खा लेते हैं, गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा घी दूध तो बेचारे गरीब मजदूर को मिल रहा है, एक छाछ की थैलियाँ 12 रुपए की ले लेते हैं, उस थैलिया को लेकर बेचारा पी के दिल को शांति ले लेता है। तो बताओ उस पर जीएसटी लगा दी, तो इसका विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। तो ब्याज जीएसटी लगा दी गरीबों को। हम देखो कोई करे ना करे इस बात को तो हम कहते हैं जो गरीबों को दिपता आती है। हम अन्ना हजारे के आंदोलन के आदमी निकले हुए हैं। जी सर। मैंने अन्ना हजारे के साथ में बहुत बैठकें की हैं, बहुत मीटिंगें की हैं। आज भी हमारा आईटीओ ऑफिस पर ऑफिस है अन्ना हजारे का, हम वहाँ मीटिंग कभी कभी होती है, हम वहाँ जाते हैं। तो हमें तो दर्द होता है, क्यों कि जब राजनीति खेलने के लिए हम आए होते, राजनीतिक नेता हमें बनना होता तो हमें दुख नहीं होता। हम तो गरीबों को सहायता करने के लिए आए थे, इसीलिए हमारे दिल में दर्द होता है कि गरीबों की सहायता नहीं जो चाहते थे इस तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। ये रुकावट नहीं आनी चाहिए। और कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही चाहूँगा कि जिस आदमी को भी कोई भी गरीब आदमी मिले, ये न देखे कि ये कांग्रेस का है या ये बीजेपी का है या कौन सी पार्टी का है या आम आदमी पार्टी का है। अगर वो मजबूर है तो उसकी मजबूरी को तुम्हारे सामने अगर आ रही है परेशानी है, उस परेशानी को दूर करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसकी दूर कर दो कि मत देखो कि मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, ये गरीब आदमी वो है बीजेपी का है, इसकी सेवा नहीं करूँगा मैं। जनता का समाधान होना चाहिए सर। जनता का समाधान होना चाहिए, पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए। गरीब बहुत गरीब इसके पिस रहा है, गरीब आदमी जो है इस दोनों पार्टों में पिस रहा है। जो आदमी ये सोच रखता है कि मैं उसकी मदद करूँगा, उसकी मदद, अब देखो हमारे अरविंद जी की सोच कितनी बढ़िया है जी। बिजली बिल 0 आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस वालों के भी 0 आ रहे हैं, उसमें बीजेपी वालों के भी 0 आ रहे हैं, उसमें जितने भी हैं सबके बिल 0 आ रहे हैं बिजली के बिल। तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो इसलिए भेदभाव किसी को करना चाहिए भी नहीं। अगर ऐसे ही कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी अगर इस तरीके से करने लगें तो हमारा हिंदुस्तान कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी बनने में टाइम न लगेगा, आज भी सोने की चिड़िया है। धन्यवाद सर, समय दिया आपने। तो यह है हमारी सीधी बात मोहम्मद नाकी खान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।